बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो कंट्री मेरे पास है ना, वो है जी मंगोलिया। मंगोलिया के इनर मंगोलिया में, और वहाँ पे एक पास है जी हसा कॉरिडोर। चूँकि गांसू और चिंगहाई ये मेरी आर्कियोलॉजी में फ़ील्ड थे पीएचडी में, तो मैं वहाँ पे एक दो दफ़ा गया हूँ उसी पास के थ्रू। और एक ट्रेन चलती है जो बीजिंग से, लांचू से आगे सिंजियांग जाती है, तो वहाँ से फिर मैंने पाकिस्तान आना था। तो मेरा वहाँ पे कुछ क़याम हुआ लांचो में, और वहाँ पे एक ट्रेन आती है जो कि मंगोलिया जाती है। तो वहाँ पे जियाहू पास, इसके अलावा चांगये, इसके अलावा दुनख्वांग, ये वो इलाके हैं जो बिल्कुल मंगोलिया से मिलते हैं। और ग्रोविट्स वहाँ पे बहुत मशहूर साइट है। इसके अलावा जो माजायो साइट है, इसके अलावा और बहुत सी साइट्स हैं जो वहाँ पे हैं आर्कियोलॉजी की। तो इस सिलसिले में मेरा वहाँ पे जाना हुआ, तो मेरी कुछ कम्युनिटी से बात हुई वहाँ पे मंगोलिया में। तो वो पाकिस्तान के लिए क्या सोचते हैं, पाकिस्तान के साथ उनके कैसे रिलेशन हैं, इस सिलसिले में आज आपसे बात करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि दोस्तों, मंगोलिया का वीज़ा मिल जाता है लोगों को, लोग चले जाते हैं। चाइना से तो बहुत ईजी है। चाइना से तो इन हॉट एक जगह है, वहाँ से लोग जाते हैं। लांचो से भी ट्रेन आती है, डी ट्रेन, उस पर बैठ के जाते हैं। बीजिंग से भी जाते हैं और 1-2 दिन लगते हैं और वो मंगोलिया के उलन बातार में पहुंच जाते हैं। भाइयों, आप जान के ये हैरान हो जाएंगे कि दुनिया का वाहिद कंट्री है मंगोलिया, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्टी है, यानी कि वहाँ पे खाली जगह ज़्यादा है, ठीक है, और वहाँ पे लोग कम हैं और रकबा ज़्यादा है। ये वही मंगोलिया है जो मंगोल और उर्तुगल गाज़ी और उस्मान और इनकी लड़ाइयाँ ये आप ड्रामों में भी देखते हैं। और क्वेश्चन ये है कि वो इतनी दूर से तुर्की की तरफ जाते थे, अटैक करके आ जाते थे। बड़ा लंबा ये तुरानिया बनता है। सिंजियांग आता है, इसके अलावा कज़ाकिस्तान आता है, ताजिकिस्तान आता है, तुर्कमानिस्तान आता है। इतना स्पेस है, लेकिन वो पता नहीं। खैर, हम बात करते हैं जी पाकिस्तानी कम्युनिटी की। वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ही कम है, लेकिन जितने भी लोग हैं वो वहाँ पे जापान से कारें लेते हैं और वहाँ पे बेच देते हैं। और वहाँ पे कुछ लोग हैं जो रेस्टोरेंट भी चलाते हैं। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी तो है वहाँ पे, लेकिन बहुत कम है। अब मंगोलियन के साथ उनका रिलेशन अच्छा है, पाकिस्तान का मंगोलिया के साथ भी रिलेशन अच्छा है, बायलैटरल टाइज़ हैं। इसके अलावा ये है कि कल्चर, हेरिटेज, इस पे भी हम कोऑपरेशन करते हैं। ट्रेड पे ज़्यादा फोकस है। तो ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए मंगोलिया बहुत ही अच्छा है। उसकी वजह यह है कि आप पाकिस्तान, अगर आप चाइना में हैं तो चाइना से भी मंगोलिया अप्रोच कर सकते हैं, आप पाकिस्तान से भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो वहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, वो देखें कितनी स्किल्स के साथ वहाँ पे जापानी कारें वहाँ पे लेके जाते हैं और उनको वहाँ पे सेल करते हैं और अपने रेस्टोरेंट चलाते हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ की। पहली बात तो ये कि जो लोग वहाँ पे चले जाते हैं ना, वो फिर अपने दूसरे लोगों को बहुत ही कम सपोर्ट करते हैं कि वो वहाँ पे जाए। ये मेरी वहाँ पे जो ट्रेन जाती है, उस ट्रेन में बैठे लोगों से बातें हुई हैं जिनसे मुझे ये पता चला है, और ये मेरा सेल्फ़ एक्सपीरियंस है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की इतनी कम कम्युनिटी वहाँ पे है, तो अगर हम कहें कि उनके साथ हमारा रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो जिस तरह हमारा चाइना के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, उस टाइप का रिलेशन तो खैर उनके साथ नहीं है। लेकिन ये है कि जो इनर मंगोलिया है वो चाइना का पार्ट है, और आगे जो मंगोलिया है वो मंगोलिया का पार्ट है। तो वहाँ पे उलन बातार जो दुनिया का ठंडा तरीन कैपिटल है, वहाँ तक तो पाकिस्तानी जाते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं जाते। तीसरी चीज़ ये है कि लैंग्वेज बैरियर है। लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते। सिर्फ पाकिस्तानी है जो हो सकता है कि 100 में से 2 लोग लैंग्वेज जानते हों, तो वो अपने बिज़नेस की हद तक तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे परमानेंट उनको रहना बड़ा मुश्किल होता है। वो कुछ अरसे के लिए जाते हैं, अपना काम करते हैं और वापस आ जाते हैं। और कुछ ऐसे बिज़नेसमैन हैं जो चाइना से भी वहाँ पे जाते हैं। और तीसरी चीज़ जो देखी गई है वो ये है कि मंगोलिया जाने से पहले आप उसको पूरा ट्रैवल करें, पूरा उसको स्टडी करें, पूरा उसके इलाकों को स्टडी करें। अगर आप 1-2 माह के लिए जा रहे हैं तो उलन बातार से अलावा भी फार फेच्ड एरियाज़ हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा क्योंकि ये दुनिया का एम्प्टी तरीन कंट्री है और 45% यहाँ पे सेफ्टी भी नहीं है जगहों पे। और आखिरी चीज़ वो ये है
कि वो पाकिस्तान के लिए यही सोचते हैं कि हम चाइना के दोस्त हैं, ठीक है, और वो हमें वो ये समझते हैं कि शायद हम उस इलाके से हैं जहाँ पे सारे लोग ब्राउनिश हैं और कुछ ब्लैक हैं, कुछ ब्राउनिश हैं, कुछ येलो पीपल हैं और उनकी लैंग्वेज हमसे बहुत डिफरेंट है। लेकिन ये है कि वो बड़े कोऑपरेटिव हैं। आप जब जाएंगे ना उलन बातार में, तो वो लोग जो है, मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो उलन बातार से मेरे साथ चाइना में रहते थे, पढ़ते भी थे, तो वो बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं और बहुत कम अपना एक्सपोजर करते हैं। लेकिन ये है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वो उस टाइप के खूनख्वार लोग नहीं हैं जो आज से सदियों पहले जिनकी हम लड़ाइयाँ देखते आए थे मंगोलों की। अब वो थोड़े सिविलाइज्ड हो चुके हैं। उलन बातार तो बहुत ही सिविलाइज्ड है और वहाँ पे इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं और वहाँ पे फ़ाइटिंग के इवेंट्स भी होते हैं। जो लोग वहाँ जाने के दिल इरादा हैं उनको शायद पता होगा कि वहाँ पे फ़ाइटिंग्स के इवेंट्स भी होते हैं, वो लड़ते भी हैं। अभी भी लोग कबीलों में रहते हैं, गोश्त खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है और ठंड से लड़ने के लिए उनको सख्त जान होना पड़ता है। तो ये कुछ मालूमात थी मंगोलिया से रिलेटेड और मंगोलिया की एटमॉस्फेयर के रिलेटेड, वो पाकिस्तान के लिए क्या सोचते हैं, ये कुछ बातें थी। तो दोस्तों कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।